आपन मन मारो। अरे बेईमानवा आपन मन मारो। अरे बेईमानवा आपन मन मारो। बाल कुमार जवानी बीते। बाल कुमार जवानी बीते। तब न चेतेव ये चौथे पनमा। तब न चेते ये चौथे पनमा। अपन मन मारो हर बेईमानवा। 5-25 की संगति छोड़ो। 5-25 की संगत छोड़ो। इनके मिलाए तोर होय न कसनवा। इनके मिलाए तोर होय न कसनवा। गहरहो गुरु ज्ञान निरंतर। गहरहो गुरु ज्ञान निरंतर। घरे रहो चाहे बनवा। घरे रहो चाहे बनवा। साहिब कबीर कहे नौ को छोड़ो। साहिब कबीर कहे नौ को छोड़ो। निज पद पर तब लगहें ठिकानवा। निज पद पर तब लगी है ठिकानवा। साहिब कबीर कहे नौ को छोड़ो। निज पद पर तब लगी है ठिकानवा। अपन मन मारो हर बेईमानवा। बढ़िया बात कहें थोड़े में। आपन मन मारो। मन की ही शरारत है। मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमें बार बार इस 84 के चक्र में ले जाता है। मन से बड़ा शैतान, मन से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं अपने मन को मारो, है ना। मन की तरंग मार लो, बस हो गई बच। मन की ही तरंग को मारना है। मन में कई सारे तरंगे उठती हैं विकारों की। कभी काम की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी मत की, कभी मत्सर की। ये सब तरंगे उठा करती हैं इसमें। इसलिए इसको बेईमान कहा, है ना। बिना ईमान वाला है ये। कब ठग देगा कोई ठीक नहीं। ईमानदारी से काम नहीं करता है। हमेशा बेईमानी काम करता है, हमेशा ठगने का काम करता है। जीव को हमेशा ठगने का काम करता है। इसलिए कि ये काल का ही रूपांतर है। काल गुप्त हुआ तो सूक्ष्म रूप से मन में सबके अंदर विराजमान है। वो ठगने का ही काम करता है। वो कब चाहेगा कि हाथ में आई चिड़िया, हाथ में आया शिकार कभी बाहर जाए, है। जैसे मछुआरा जाल में फंसी मछली में से कदाचित एक भी निकलकर पुनः जल में जाना चाहे तो सबको एक साइड में फेंक कर जो जाएगी जल में उसी को धर दबोचेगा। ऐसा ही है। ऐसे ही काल रूपी मछेरा
जो जीव है फंसे हुए हैं वो तो फंसे ही हैं, वो तो जानता है कि जाले में, लेकिन कोई सदगुरु से कृपा प्राप्त कर इधर से निकलना चाहे तो उसको धर दबोचेगा, वो पूरी दबोचने की कोशिश करेगा। लेकिन सदगुरु कृपा से यदि वो सदगुरु के सानिध्य में रहता है, चिंतन मनन करता है, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ से बाहर हो जाएगा। जब पकड़ से बाहर हो जाएगा तब उसकी चाल नहीं चलेगी, ऐसी है। लेकिन जब तक उसकी पकड़ में है तो अपनी पूरी कोशिश करेगा। तो आपन मन मारो हरे बेईमानवा, कहते हैं मन जो है बेईमान है, इसलिए तुम अपने मन को मार लो, हो जाएगी विजय। आगे संकेत करते हैं कि बाल कुमार जवानी बीती, बाल्यावस्था बीत गई, कुमारावस्था बीत गई और जवानी भी बीत गई। बाल कुमार जवानी बीते, ये तीनों अवस्थाएं बीत गई। तबहु न चेते यही चौथेपनवा, इस चौथेपन में भी यदि नहीं चेतोगे तो फिर क्या होगा। इसलिए कहते हैं चौथापन, तीनपन बीती गया, चौथापन वृद्धावस्था होती है। यदि वृद्धावस्था में भी नहीं चेतोगे तो सब चला जाएगा। यदि शायद वृद्धावस्था में भी कोई चेत ले तो कम से कम कुछ काम तो बन जाएगा। हालांकि चलना तो सवेरे ही होता है, जो जितना सवेरे चलेगा उतना सवेरे पहुंचेगा। यदि शाम को ही चलना शुरू करे और यात्रा लंबी हो तो कहीं भी रात हो जाएगी, पहुंच नहीं पाएगा। एक फायदा होगा कि जितना दूरी वो तय किया रहेगा फिर उसे अगली बार वहीं से चलना हो। आगे कहते हैं 5-25 की संगति छोड़ो। ये 5 तत्व 25 प्रकृति, इनकी संगत छोड़ने की बात कर रहे हैं। 5-25 की संगत छोड़ो, इनके मिलाए तो हो नक्सनवा। यदि इनके साथ तुम रहते हो आसक्ति पूर्वक तो नुकसान ही होगा, क्योंकि यही सब तो फंसाने का काम करते हैं। 5 नाग भी हैं, 25 नागिन है, तो कब न डसी हैं। उनको स्वभाव है डसना है, उनका स्वभाव ही विष पैदा करना है, उनका स्वभाव ही है। तो इसलिए ये 5 नाग और 25 नागिन जो है इनका साथ छोड़ दो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और 25 प्रकृति चिति जल पाव गगन सुमीर के माध्यम से 5-5-25 हो गया। इनके मिलाए तो हो नक्सनवा, इनको मिलाते हो, यदि इनके साथ रहते हो, इनमें घुल मिलते हो तो नुकसान छोड़ के फायदा तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब अपनी तरफ ही खींचेंगे। तब आगे उपाय बता रहे हैं कि गह रहो गुरुगान निरंतर। गुरु की ज्ञान, गुरु के बताए मार्ग पर चलते रहो, निरंतर चलते रहो, उनके दिए गए शब्द का ध्यान स्मरण करते रहो, उनके बताए मार्ग पर चलते रहो। चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घरे रहो चाहे वन में, चाहे घर में रहकर भी कर सकते हो, वन में तो रहकर कर ही सकते हो। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि वन में ही जाना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। चाहे घर में रहो चाहे वन में जाओ, किसी भी स्थिति में रहो, काम तो करना है, मन को वशीभूत करना। काम इतना ही है। यदि जंगल में भी जाकर मन वशीभूत नहीं हुआ, मन पर विजय हासिल नहीं हुआ तो कुल बेकार है। और घर में रहकर यदि मन पर नियंत्रण हो गया तो काम बन गया। चाहे जंगल जाओ या ना जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि गहे रहो गुरु ज्ञान निरंतर, घरे रहो चाहे वन में, चाहे घर में रहकर कर लो चाहे वन में जाकर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लक्ष्य है मन को साधना, मन को नियंत्रण में ले आना। साहिब कबीर कहें नौ को छोड़ो, निज पद पर तब लगी है टिकनवा। इसलिए ये कहते हैं कि नौ को छोड़ दो,
ये प्रकृति अष्टधा है, क्षिति जल पाओ गगन समीर, मन बुद्धि अहंकार। ये 8 हो गए। 5 स्थूल है पंच महाभूत, 3 सूक्ष्म है मन बुद्धि अहंकार, और एक अति सूक्ष्म आत्मा भी इसमें आ जाता है। ये 9 है। और असली तो 10वां स्थान वह निर्वाण और अनाम है। इसलिए कह रहे हैं कि साहेब कबीर कहे 9 को छोड़ो निज पद पर तब लगेंगे। तब तुम्हारा जो निज स्वरूप है, निज पद है, वहाँ ठिकाना मिल जाएगा जो निर्वाण और अनाम है। ठीक।